गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जांगिड़। गाइस, आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में एलडीसी का जो एग्ज़ाम है वो 5 से 6 जुलाई को होना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एलडीसी का सिलेबस और साथ में जो इंग्लिश सिलेबस है उस पर फोकस रहेगा। दोस्तों, एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलडीसी जो भर्ती है राजस्थान में वो कौन कंडक्ट करता है, कौन सी संस्था उसको कंडक्ट करवाती है। तो दोस्तों, वो है RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। दोस्तों, इस भर्ती का आयोजन RSSB द्वारा 5 और 6 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाना है। दोस्तों, जो एलडीसी है, एलडीसी का जो पूरा वेटेज है, मार्क्स वेटेज, जो पूरा मार्क्स वेटेज है दोस्तों, वो है 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 मार्क्स, 300 अंकों का है दोस्तों। एलडीसी का जो पूरा अंकों का वेटेज है वो 300 है। अब वो किस प्रकार से है, वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और दोस्तों थर्ड पेपर। 3 पेपर इसमें होने हैं। पहला पेपर 100 अंक का है, दूसरा पेपर 100 अंक का है, तीसरा पेपर 100 अंक का है। दोस्तों, ये जो भर्ती है एलडीसी की, ये 300 अंकों की होनी है। अब जान लेते हैं कि फर्स्ट पेपर में दोस्तों सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर में दोस्तों जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और दोस्तों मैथमेटिक्स, मैथ्स, ये 3 पार्ट हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। तीनों पार्ट के 50-50 प्रश्न आएंगे, कुल 150 प्रश्न आएंगे। और दोस्तों, जो अंक की बात करें, मार्क्स, तो वो 100 मार्क्स के होंगे टोटल। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित, तीनों के 50-50 प्रश्न आएंगे और वो 150 प्रश्न होंगे जो कि 100 अंक के होंगे दोस्तों। दूसरा जो पेपर है उसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, दोस्तों ये 2 सब्जेक्ट इसमें आएंगे सेकंड पेपर में। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। विजेता 75 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे और 75 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे दोस्तों। कुल 150 प्रश्न हो गए और दोस्तों 100 ही अंक होंगे इनके मार्क्स। ठीक है।
तो ये अपना सेकंड पेपर है जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होगा। 75 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 हिंदी के, 150 क्वेश्चन हो गए, 100 अंक हो गए दोस्तों। फिर दोस्तों थर्ड जो पेपर है वो है टाइपिंग टेस्ट। वो है टाइपिंग टेस्ट दोस्तों। ये भी 100 अंक का होगा, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का ये होगा। तो इस तरह से 100, 200, 300, कुल 300 अंकों का आपका ये पेपर होने वाला है। मेरा जो फोकस है वो विशेषकर है दोस्तों, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मेरा जो फोकस है वो है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है उससे आपको रूबरू कराना, और दोस्तों सिलेबस पर आधारित, इंग्लिश सिलेबस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। दोस्तों मेरा जो फोकस है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पिछले वर्ष के, गत वर्ष के जो प्रश्न हैं एलडीसी के, इंग्लिश सब्जेक्ट के, उनसे आपको रूबरू कराना, उनका रैपिड रिवीजन करवाना ही मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो अपना इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश, उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, ताकि हम अच्छे से उनके बारे में समझ सकें, पढ़ सकें, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज का ज्ञान अर्जित कर सकें। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। चलिए देखते हैं इंग्लिश सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट वन की बात करें तो जो महत्वपूर्ण ग्रामर है अपनी, कोर ग्रामर, वो शामिल है दोस्तों, जिसमें टेंस का मतलब सीक्वेंस ऑफ टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इस तरह से पूछा जाएगा। वॉइस, एक्टिव से पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना वाक्यों का। दोस्तों नेगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से नेगेटिव, या असर्टिव से इंटेरोगेटिव, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए जाते हैं जिसमें अर्थ नहीं बदलता है, सिर्फ रूप बदलता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो वो भी शामिल है दोस्तों। ये अपना पार्ट 1 है। पार्ट 1 से संबंधित जो भी एमसीक्यूज है, करीब 50 एमसीक्यूज मैं मेरी अगली वीडियो में शामिल करना चाह रहा हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, एमसीक्यूज का आनंद उठाना चाह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगला जो पार्ट है, पार्ट 2, उसमें क्रियात्मक जो व्याकरण है, फंक्शनल ग्रामर, वो शामिल की गई है, जिसमें आर्टिकल है, ए एन दी का प्रयोग, और डिटरमिनर है, परिसीमक शब्द है, सम, एनी, लिटिल, फ्यू आदि। दोस्तों प्रीपोजिशन शामिल किए गए हैं, और सेंटेंस करेक्शन भी शामिल है, वाक्यों का शोधन करना, वाक्यों को सही करना। अब वाक्य शोधन किस पर, वाक्य की जो एरर्स हैं वो किस पर आधारित होगी, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड पर, या डिग्रीज पर, या कंजंक्शन या कनेक्टिव्स पर आधारित होंगी दोस्तों। तो इनसे संबंधित एमसीक्यूज मैं अगले वीडियो में डालने जा रहा हूं। तो जो भी इच्छुक हैं, जो स्टूडेंट्स इनका आनंद लेना चाहते हैं, अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहते हैं, रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं आने वाली एलडीसी एग्जाम के लिए, तो चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों तीसरा जो पार्ट है उसमें शामिल किया गया है वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, शब्दावली, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, शब्द समूह के लिए एक शब्द, और दोस्तों उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे कोई भी नया शब्द बनाना। और दोस्तों कंफ्यूज एबल वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द जो दिखने में, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये अपना पार्ट 3 है दोस्तों। पार्ट 4 में शामिल है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स,
दोस्तों इसमें ट्रांसलेशन हिंदी वर्ड का इंग्लिश बनाना, इंग्लिश का हिंदी बनवाना, ये पूछा जाएगा। और एक फिर इसमें आता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ठीक है। सूझबूझ पर तुम्हारी सूझबूझ परखने के लिए एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें से कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको खोज के लिखना है। तो दोस्तों ये था पार्ट 4। पार्ट 5 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस शामिल है, यानी कि प्रशासनिक पत्र व्यवहार। तो इसमें जो प्रशासनिक पत्र व्यवहार है, इसमें क्या क्या चीज शामिल है? ग्लोसरी, शब्दावली, किसकी? ऑफिशियल और टेक्निकल। प्रशासनिक और तकनीकी जो शब्द है ना, उनकी ग्लोसरी पूछा जाएगा। भाई परिव्रत क्या होता है, ये सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। विज्ञप्ति को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस तरह से शब्द पूछे जाएंगे। और दोस्तों लेटर राइटिंग की जो नॉलेज है वो भी आपकी चेक की जाएगी। लेटर से रिलेटेड बात पूछ ली जाएगी। अगर सेमी या डेमी, ऑफिशियल लेटर क्या होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, सैल्यूटेशन कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, डेट कैसे लिखी जाती है, ठीक है, आदि पर आधारित प्रश्न आएंगे। दोस्तों ये इंग्लिश के टोटल 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 75 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश में 50 नंबर में से 40, 45, 50 तक नंबर लेने हैं दोस्तों, तो इसके लिए अब इतना ज़्यादा समय है नहीं, तो सिर्फ आपको जो सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ वो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs का अभ्यास करना। दोस्तों हर रोज़ मैं 50 प्रश्नों की जो MCQs है वो अपने वीडियो में डालने जा रहा हूँ। अतः जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं और LDC की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मेरे द्वारा डाले गए वीडियोस का आनंद उठाएं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।